हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि गुरुदेव का भरणी नक्षत्र के अंदर जो गोचर इस समय हो रहा है उसके क्या प्रभाव जीवन के अंदर देखने पे मिल सकते हैं। और इसी श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे, यदि आपका लगन या चंद्र राशि 3 नंबर से मिथुन या जैमिनी है तो क्या प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अगर गुरुदेव की दशा काम कर रही है तब ये चीज़ें कुछ ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेंगी, अन्यथा जो इम्पैक्ट है वो नियंत्रित रहेंगे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात पहले बता दूं, जुपिटर की मूवमेंट के अलावा इस पर्टिकुलर लगन के ऊपर इस समय थोड़ा सा ज़्यादा दबाव काम कर रहा है। और अगर आपकी चंद्र राशि भी 3 नंबर है तब भी आपके ऊपर एक दबाव काम कर रहा है। कारण ये हो रहा है कि इस समय चौथे भाव के ऊपर केतु की मौजूदगी है, जिसके कारण, और यहाँ पे आ जाएंगे आपके राहु, इस मौजूदगी के कारण चारों केंद्र थोड़े से दबाव में काम कर रहे हैं। और जब कभी भी चौथे भाव के ऊपर केतु का गोचर होता है तो कहीं ना कहीं मन में अज्ञात भय जैसी स्थितियों का भी निर्माण मुमकिन हो जाता है। इस कारण से अगर मैं जुपिटर से हट के भी बात करूं, कोई सी भी दशा चलती हुई दिखाई दे रही है, तब भी मिथुन लगन या मिथुन राशि के जातक जातिकाएं जो है उनके अंदर मन में अजीब सी व्याकुलता केतु के कारण बरकरार है और वो कुछ समय तक बरकरार रहेगी। अब आ जाइए गुरु के ऊपर। जुपिटर जो है वो इस कुंडली के लिए पहले तो एक केंद्र और दूसरे भी केंद्र के स्वामी। जब कोई नैसर्गिक शुभ ग्रह केंद्र का स्वामी होता है तो उसकी शुभता में कमी आ जाती है। ऐसी स्थिति में क्योंकि यहाँ पर गुरुदेव पहले भाव के स्वामी नहीं है, इस कारण से इस पर्टिकुलर लगन के अंदर गुरुदेव का जो फल है वो थोड़ा सा मिश्रित हो जाता है। ग्रह ना तो पूरी तरह से कारक है और ना ही कोई पूरी तरह से अकारक है। इसका मतलब यहाँ पे जो जुपिटर की मूवमेंट्स होती हैं, जुपिटर को हम जब देखते हैं 3 नंबर या 6 नंबर लगन के लिए, तो वो एक तरीके से न्यूट्रल प्लैनेट बन जाता है। गुरु के पास कोई भी दूसरा त्रिकोण नहीं है। ऐसे स्थिति में ये ग्रह अपनी ओर से 50% तक अच्छे रिजल्ट्स करने की कोशिश कर पाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो केंद्र, और उसमें भी एक प्रबल केंद्र, दशम स्टेटस के स्वामी होते हैं। अब स्टेटस भाव का स्वामी और दूसरी तरफ से देखा जाए तो सप्तम व्यापार भाव का स्वामी लाभ भाव में जाके बैठा हुआ है। पहली कंडीशन, जिन लोगों की कुंडली में मंगल की प्लेसमेंट आपकी जन्म कुंडली में अच्छी होगी उन लोगों को व्यापार में, साझेदारी में अच्छा लाभ मिलने की संभावना बनती नजर आएंगी। क्योंकि पहले तो गुरुदेव 1 नंबर की राशि मेष राशि में है, जिसका डिस्पोजिटर, जिसके स्वामी मंगल की प्लेसमेंट के ऊपर चीजें काफी हद तक निर्भर करेंगी। दूसरा, जब हम नक्षत्र के लेवल पे जाते हैं तो अब गुरु का गोचर जब भरणी नक्षत्र में होगा, जिसके स्वामी है शुक्र, तो कहीं ना कहीं गुरु की यदि दशाएं काम कर रही हैं, ऐसी स्थिति में एक पंचम और एक द्वादश से जुड़कर प्रभाव कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं अंडर द करंट नक्षत्र के लेवल पे। तो थोड़ी सी 12वें घर से उसके जुड़ने के कारण हो सकता है भोग विलास के ऊपर जीवन में कुछ खर्चे बढ़ जाए, या दवाइयों के ऊपर किसी वजह से कुछ खर्चे बढ़े हुए हो सकते हैं। शुक्र वो कहीं ना कहीं औषधियों को भी दर्शाता है, 12वां भाव है, खर्चों को भी दर्शाता है, हॉस्पिटल्स को भी दर्शाता है, पंचम संतान, प्रेम, विद्या, इसको दर्शाता है। ऐसे स्थिति में जब गुरु का संबंध भरणी नक्षत्र से शुक्र के साथ कनेक्ट होता है तो कहीं ना कहीं वो प्रेम, संतान, मनोरंजन, इन चीज़ों से जुड़ता है। और दूसरी तरफ उसका संबंध 12वें घर से जुड़ने के कारण खर्चे और थोड़ी सी चिंताओं में वृद्धि हो सकती है। अब दूसरी बात, यहाँ पे जब इनका गोचर प्रभाव काम करेगा तो नक्षत्र के अंदर जो इसके 4 पद बनते हैं वो पद कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं। पहली कंडीशन, शुरुआत में जब ये गुरु का गोचर होगा तब गुरु कहीं ना कहीं अपने आप को तीसरे भाव के नवांश में रखेगा, सिंह राशि के नवांश में रखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हो ये सकता है आपको व्यापार, वैवाहिक जीवन और कुछ हद तक अपना दशम, अपने स्टेटस को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा एक प्रकार से साहस पराक्रम दिखाने की स्थितियां उत्पन्न हो रही हों, या थोड़ी सी अड़चनों का सामना शुरुआत में करना पड़ सकता है, जब तक कि भरणी नक्षत्र के अंदर 3 डिग्री 20 मिनट की गुरु की यात्रा पूरी ना हो जाए।
जब ये यात्रा पूरी हो जाएगी तब गुरु फिर जुड़े तो रहेंगे शुक्र से, और उसके बाद उनका संबंध हो जाएगा छठे नवांश से या कन्या राशि के नवांश से। कन्या राशि के नवांश में आने पर गुरु का जो ये गोचरीय प्रभाव है वो घर के अंदर की चीज़ों को लेकर, मन के अंदर की चीज़ों को लेकर किसी प्रकार के कुछ परिवर्तन को, पॉजिटिव बदलाव को लाने की कोशिश करते नजर आएंगे। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि शुरुआत जो हो रही है उसमें थोड़ा सा संघर्ष की स्थितियों से व्यक्ति आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जब अगला मूवमेंट होगा तो कहीं ना कहीं मन को शांति, सुकून प्रदान करने की कोशिश होगी। और जब यहाँ पे गुरु का नक्षत्र प्रभाव गोचर होगा तब जाकर जो एक प्रकार से स्टेटस है, 10th हाउस है, कर्म क्षेत्र है, उसको बल प्राप्त होना शुरू होगा। जब नेक्स्ट ट्रांजिट होगी तो जुपिटर जो है वो चले जाएंगे पंचम भाव में, जहाँ 7 नंबर की राशि है। मित्र राशि तो नहीं होंगे, थोड़े से कमजोर स्थिति मानी जाएगी। जब वो थोड़ी सी कमजोर स्थिति मानी जाएगी तो वहां पर हमको ये समझना चाहिए कि व्यापार और साथ साथ स्टेटस के लिए थोड़ा सा समय डाउन सा दिखाई देगा, लेकिन पंचम में होने के कारण यहाँ पे जो नक्षत्र प्रभाव है वो पंचम से जुड़ेगा और गुरु की पंचम पे दृष्टि भी रहने वाली है। इस कारण से कहीं ना कहीं 5th हाउस रिलेटेड संतान हो सकती है, विद्या हो सकती है, एंटरटेनमेंट हो सकते हैं, और 11वां और पंचम का संबंध जुड़ने के कारण कई बार जीवन के अंदर हम कहते हैं शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, इनसे भी फायदा बन जाता है। तो जो समय अवधि में गुरुदेव का गोचर कहीं ना कहीं एक तो मेष राशि और साथ साथ आपके तुला नवांश के साथ हो रहा होगा, तो जीवन में अचानक से किसी प्रकार की उन्नति के अवसर प्रदान होते हुए नजर आ सकते हैं। तो ओवरऑल पॉइंट पे देखें, शुरुआत में पराक्रम दिख रहा है, सेकंड में थोड़ा सा मन को शांति दिख रही है, तीसरे में एक अच्छी स्थिति उत्पन्न होती नजर आती है। जब लास्ट फेज आएगा, यानी कि जब ये नक्षत्र का आखिरी हिस्सा टच होगा, तब गुरुदेव का प्रभाव नक्षत्र लेवल से नवांश में जो कन्वर्ट होगा तो वो कुंडली के छठे भाव से जुड़ जाएगा। ऐसी स्थिति में कुछ समय के लिए जो आपका लोगों के साथ साझेदारी है और वैवाहिक जीवन है उसके ऊपर हमें कुछ अपने आप को नियंत्रित करना पड़ेगा। प्लेसमेंट जब यहाँ पर होगी तो इस पर्टिकुलर हाउस से कुछ समय के लिए ये 12वें के फल दिखने लगेंगे, जिसके कारण से थोड़ा सा व्यापार या साझेदारी में यदि तनाव उत्पन्न होता है तो उससे अपने आप को नियंत्रित करके निकलना पड़ेगा। ओवरऑल कंटेक्स्ट में बात करें तो कहीं ना कहीं जो गुरु का गोचर इस समय है वो लाभ भाव में है, लेकिन मंगल यदि आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में ना बैठे हों तो भी आप बहुत बड़े लाभ को इस समय नहीं बना पा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि जिस भी राशि से ग्रह का गोचर होता है उस राशि के स्वामी का अच्छी स्थिति में बैठना आवश्यक है। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज की स्थिति में मंगल का गोचर जो है वो इस 10th नंबर की राशि यानी कि मकर राशि के ऊपर से हो रहा है, जहाँ पे मंगल उच्च हो जाते हैं। लेकिन देखिए स्थिति क्या है, मंगल जब यहाँ पर उच्च होंगे तो ये भाव अष्टम है। ऐसी स्थिति में गुरु जिस राशि में बैठे हैं उसका स्वामी उच्च तो है लेकिन अष्टम में। मतलब क्या हुआ, चीजें देर से लाभ देंगी, लाभ तो देंगी, लेकिन अष्टम में उच्च होने के कारण थोड़ा सा जो डिले फैक्टर है वो बढ़ गया। दूसरा, मंगल का जो एंगर एग्रेशन फैक्टर है वो भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो अभी की स्थिति में जो 45 दिन की सिचुएशन बनी हुई है उसमें मंगल की प्लेसमेंट यहाँ पर होने के कारण, और मंगल जब यहाँ प्लेस होगा तो चौथी दृष्टि से गुरु के ऊपर प्रभाव दिखाएगा, और साथ ही साथ शनि की तीसरी दृष्टि भी गुरु के ऊपर काम कर रही है। इस कंडीशन में व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा शुरुआती संघर्ष महसूस हो सकता है अगर गुरु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही हो। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में अगर हम बात करें तो शनि और गुरु की साझा दृष्टि सिंह राशि पर है। व्यक्ति के जीवन के अंदर किसी प्रकार के परिवर्तन जो कि वो अपने साहस और पराक्रम से लाना चाहता है उसमें उसे सफलता प्राप्त होगी। किसी प्रकार की छोटी यात्राएं, तीसरा भाव क्योंकि यहाँ पे प्रभावित हो रहा है, तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल्स के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव सपोर्ट बनने की कंडीशन बरकरार रही। मंगल के गोचर को भी अगर ध्यान से समझें तो ये 3 नंबर बुध का लगन जब हम देखते हैं तो उस कंडीशन में मंगल वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं करते। ऐसे स्थिति में छठे भाव का स्वामी होकर उच्च हो रहे हैं, लाभ भाव के स्वामी होकर उच्च हो रहे हैं, अष्टम भाव में होने की वजह से प्रॉब्लम है।
क्योंकि वहाँ पे डिले का फैक्टर आता है। लेकिन अगर ग्रह उच्च हो रहा है तो अचानक के तत्व यहाँ पे जुड़ेंगे। थोड़ा सा जो एक्सीडेंट और लड़ाई झगड़ों की प्रवृत्ति है मंगल की, उससे हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ जॉब के अंदर और फाइनेंसेस के अंदर ग्रोथ के रास्ते खुलने की कोशिश धीरे धीरे होती हुई नजर आएगी, क्योंकि मंगल इस समय जहाँ पे गोचर कर रहे हैं वहाँ पे अपने आप को वो उच्च स्थिति में महसूस करते हैं। उसका लाभ एक प्रकार से आपको 11th हाउस अर्निंग्स के ऊपर देखने को मिलता है, तो थोड़ा सा प्रभाव कंपटीशन 6th हाउस के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल एस्पेक्ट में बात करें तो आने वाले जो 45 दिन हैं उसमें अगर आप किसी प्रकार के कॉम्पिटिशन्स में उतर रहे हैं तो बहुत अच्छा समय है, और थोड़ा सा वक्त लगेगा, देरी का फैक्टर आएगा, लेकिन अचानक से कुछ बड़े लाभ होने की स्थितियां जीवन में आने वाले समय के अंदर बनती हुई नजर आएंगी। धन्यवाद।